हे ब्राह्मण, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ, उनके चित्रकी कौन कौन से हैं। ब्रह्माविदों में श्रेष्ठ मुनि, उन देवी की उपरयुक्त कथाओं में मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, यथार्थ में देवी का स्वरूप नित्य और सनातन है। यह समस्त जगत उन्हीं का स्वरूप है और वे ही देवी समस्त विश्व के चराचर प्राणियों में व्याप्त हैं। उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यद्यपि वे जन्म रहित और नित्य स्वरूपा हैं, तो भी मैं जब देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त अवतार ग्रहण करती हैं, उस समय लोक में अवतरित होना माना जाता है। कल्पांत में जब समस्त विश्व महासमुद्र में विलीन हो रहा था और सब जीवों के पालन करता भगवान विष्णु से सैया पर योग निद्रा में अभिभूत हो रहे थे, उस समय उसके कानों की मैल से दो भयंकर दानवों की उत्पत्ति हुई। वे असुर मधुकैटभ नाम से जगत में विख्यात हुई। जन्म लेने के बाद वे ही दानव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने को उद्यत हो गए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में अवस्थित हो रहे थे। अपने पास राक्षसों की उत्पत्ति होने पर वे निद्रा विभूत भगवान को जागृत करने के लिए भगवान के नेत्रों में योग निद्रा की स्तुति करना प्रारंभ किया। भगवान की वह अद्वितीय शक्ति ही जगतदात्री, विष्णु की अधिष्ठात्री तथा संसार का पालन और संहार करने वाली मानी गई हैं। उन्हीं योग माया भगवती निद्रा देवी की ब्रह्मा जी आराधना करने लगे। हे देवी, तुम ही स्वाहा सुधा और खट्वकार हो, स्वर भी तुम्हारा ही रूप है। तुम ही प्राणदात्री अमृत रूपा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकर उकार और मकार इन तीनों मात्राओं में तुम्हारा ही अवस्थान है। इन तीन मात्राओं से भिन्न जो बिंदु रूप नित्य अर्ध मात्रा है, जिनका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परमजननी स्वरूपा हो। तुम्हारे इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने की क्षमता है। तुम्हारे ही इस द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति होती है। तुम ही पालन करती और अंत में सज्जीवों का संहार करती हो। जगत की उत्पत्ति में तुम्हें सृष्टि रूपा, पालन काल में स्थित स्वरूपिणी तथा कल्पांत में संहार स्वरूपा हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुंदरी हो। तुम ही तीन गुणों अर्थात सत्वरज और तम की उत्पन्न कारिणी हो। तुम ही भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि हो। तुम ही श्री ईश्वरी, हीम और बौद्ध स्वरूपा भी बुद्धि भी तुम हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, शक्र, चंक और धनुष धारणी भी हो। बाण, भुसुंडी, परिग आदि तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, वरन विश्व में जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब में तुम्हारी सुंदरता कहीं अधिक है। तथा अपर इन दोनों विद्याओं से परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। हे देवी, विश्व के सभी सत असत पदार्थों में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति अवर्णनीय है। इस विश्व के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक भगवान विष्णु को भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति की योग इस ब्रह्मांड में कौन है। मुझे भगवान शिव तथा विष्णु को भी तुम ही ने शरीर धारण करने में बाध्य किया है, अतएव तुम्हारी स्तुति की सामर्थ्य किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो गई हो। इन दोनों अजय असुरों को तुम मोहग्रस्त करके भगवान विष्णु की निद्रा भंग कर दो। इसके साथ ही भगवान के भीतर इन मधु और कैटभ नाम के महासुरों के संहार की बुद्धि भी उत्पन्न करो। तत्पश्चात ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु को जगाने के लिए जिस समय ब्रह्मा जी ने उसकी अधिष्ठात्री देवी का स्तवन किया, उस समय वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से बाहर आकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सन्मुख आ उपस्थित हुई। योग निद्रा से रहित होकर जगतपति भगवान जनार्दन उस एकारणों के जल में से सैया से जागृत हो गए। नींद से मुक्त होते ही भगवान ने उन दोनों दैत्यों को देखा। वे दोनों ही दुरात्मा दैत्य मधु और कैटभ अत्यंत पराक्रमी और बलशाली थे। वे दोनों क्रोध से आंखें लाल करके ब्रह्मा जी को निगल जाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों के साथ 5000 वर्ष तक लगातार बाहु युद्ध किया। वे दोनों बल के दर्प से दर्पित हो रहे थे। महामाया ने उन दोनों असुरों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया था। तब उन राक्षसों ने विष्णु भगवान से कहा, हम तुम्हारे शौर्य से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हम लोगों से कोई इच्छित वर मांग लो। उनकी बात सुनकर भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से ही हो। मुझे यही वर चाहिए, इसके सिवाय मुझे अन्य किसी प्रकार के वरदान की आवश्यकता नहीं है। ऋषि कहने लगे, जब उन राक्षसों ने संपूर्ण पृथ्वी पर ब्रह्मवश जलमग्न समझा, तब भगवान से कहा, मेरा वध किसी सूखे स्थान अर्थात जिस धरती पर पृथ्वी जल में न डूबी हो में ही करो। तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी भगवान विष्णु जनार्दन ने उन दोनों दैत्यों के मस्तक
अपनी जंघों पर रखकर सुदर्शन चक्र के द्वारा काट दिए। यह माया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर स्वयं भी आविर्भूत हुई थी। अब हम तुमसे उनके प्रभाव की महिमा का वर्णन करेंगे, उसे श्रवण करो। इस प्रकार इस श्री मार्कंडेय पुराणे सावरण के मन्वंतरे देवी महात्मये मधुकैटभ वधो नामक प्रथम अध्याय समाप्तः। जय माता की।